सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत थी जिसका काजी फैसल साहब की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया था। तो काजी फैसल साहब इस मामले से किस तरह से निपटेंगे? क्या काजी फैसल साहब इन जजेस को इंसाफ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 मई 2024 है। हम बात करते हैं एक दो रोज़ पहले की 30 अप्रैल की। इस दिन 2 अहम समातें हुई, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत थी जिसका काजी फैसल साहब की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया था। 6 जजों की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था। उस ख़त में ये कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसे प्लेटफार्म पर उन जजों को इकट्ठा करे जो अपनी राय दें, जो ये बताएं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर जिस तरह का दबाव है एजेंसियों की तरफ से, क्या उन पर भी दबाव है। ये इस्लामाबाद के 6 जजों की तरफ से अपने ख़त में कहा गया था। इस पर काजी फैसल साहब की तरफ से आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की गई तो सदक हुसैन जिलानी को एक रुकनी कमीशन उनकी सरबराही में बना दिया गया, लेकिन वो बेल मंडे ना चढ़ सकी। तो काजी फैसल साहब की तरफ से 100 मोटो लेते हुए एक बेंच बना दिया गया। 7 रुकनी बेंच था, लेकिन याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस बेंच में नहीं बैठता। याह्या अफरीदी साहब इस बेंच से अलग हो गए। 6 रुकनी बेंच रह गया, लेकिन इससे पहले 6 रुकनी बेंच तो बाद में रहा। इससे पहले 7 रुकनी बेंच जब समाअत कर रहा था तो काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया था कि हो सकता है कि आइंदा हम इस पर फुल कोर्ट बना दें। जब 30 अप्रैल आई, जब फुल कोर्ट बनाई जानी थी, तो काजी फैसल साहब की तरफ से वही कि इतने जज अवेलेबल हैं, इतने जज अवेलेबल नहीं हैं। बहरहाल काजी फैसल साहब ने उससे अपने कहे से, कुछ लोग कहते हैं कि दौड़ लगा दी, कुछ कहते हैं राह फरार इख्तियार कर लिया। लेकिन हम ये कहते हैं काजी फैसल साहब की तरफ से 7 रुकनी की बजाय फुल कोर्ट तो क्या बनाना था, वो तो 7 रुकनी बेंच को भी बरकरार न रख सके। बहरहाल 30 अप्रैल को समाअत होती है। तो काजी फैसल साहब मामलात को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? काजी फैसल साहब का पूरी समाअत के दौरान एक ही बात पर जोर रहा कि मामला पार्लियामेंट में भिजवा देते हैं, लेकिन दीगर जज साहिबान काजी साहब के साथ मुतफिक नहीं हो रहे थे। इस समाअत के दौरान काजी फैसल साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, और अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, और मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, कुछ लोग कहते हैं कि अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ कहा उसको सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। काजी फैसल साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, क्या उसको स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा? बहरहाल इब्तिदाई तौर पर लिखाई वैसे ही स्याह कलम से ही लिखी जाया करती थी। काजी फैसल साहब की तरफ से जो कुछ बार बार कहा जाता था उससे उनके साथी जज साहिबान भी मुतफिक नजर नहीं आते थे। तो सवाल यहाँ पे यह है कि काजी फैसल साहब 6 जजों को इंसाफ देंगे या फिर हुकूमत को इंसाफ देंगे? नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? काजी फैसल साहब क्या 6 जजेस को इंसाफ दे देंगे? 6 जजों की तरफ से अपने ख़त में कहा गया था कि हमारे ऊपर किस तरह से दबाव आता है। तो सारे हाई कोर्ट्स के जजेस से पूछा जाए क्या उनके साथ भी ऐसा होता है। तो बाकी जजेस की तरफ से क्या कहा गया? काजी फैसल साहब की तरफ से ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस, ऐसी कोई समेट तो नहीं बुलाई गई जिस तरह से 6 जजेस की तरफ से कहा गया था। बहरहाल काजी फैसल साहब ने यह ज़रूर कर दिया था, शायद काजी फैसल साहब से ये सहब हो गया हो। उन्होंने हाई कोर्ट्स के जजेस को कहा था कि आप भी अपनी अपनी राय दे दें। तो सारे हाई कोर्ट्स के जजेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राय आ गई, जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से वहाँ पे पढ़ के भी सुनाई गई। तो अखबारात की तरफ से ये रिपोर्ट की गई है। हम यहाँ पे वो राय आपके सामने रखते हैं। काजी फैसल साहब ने जो राय हाई कोर्ट्स के जजेस से मांगी थी, बजाय इसके कि हाई कोर्ट्स के जजेस की राय को हम दोबारा पढ़ के सुनाएं, आपके सामने इमरान रियाज खान के वीला का वो हिस्सा रख देते हैं जिसमें उन्होंने वो राय पढ़कर सुनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाई गई थी। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन जज साहिबान की राय, जिनका तल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट से है, सिंध हाई कोर्ट से है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से है और पेशावर हाई कोर्ट से है, उनकी तरफ से इन जजेस से भी चंद कदम आगे जाते हुए कुछ बातें की गई हैं। ज़रा मुलाहिजा कीजिए इमरान रियाज खान की आवाज़ में। 5 हाई कोर्ट्स ने एतराफ़ किया कि खुफिया एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत है। हाई कोर्ट्स के प्रपोजल्स का जायजा आप यहाँ ले सकते हैं सारी सूरत हाल में। इसमें आगे लिखा है जी कि पेशावर हाई कोर्ट के प्रपोजल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद होने वाले फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने अपने ऊपर गुजरने वाले ट्रॉमास बयान किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक उन पर कुछ मखसूस सियासी केसेस के मनमाने फैसले करवाने के लिए
एजेंसियों के ओहदेदारों ने बराह रास्त दबाव डाला, उन्होंने वहां पे एजेंसी का नाम भी लिखा है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक जब उन्होंने एजेंसियों की मर्जी के बरखिलाफ आजादाना फैसले किए तो गैर रियासती अनासर ने अफगानिस्तान से उन्हें धमकाया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक गैर रियासती अनासर की धमकियों का मामला आला हुकाम के इल्म में लाया गया, पर कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान ने क्या कहा? बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले में हाई कोर्ट सतह पर उन्होंने कहा वहां पे हल होना चाहिए था ये मामला, इस पर उन्होंने जोर दिया। 6 जजेस के खत को तौहीन अदालत के जुमरे में तय होना चाहिए था, वहीं पे फिक्स करना चाहिए था उन लोगों को जो तंग कर रहे थे। और हाई कोर्ट के मुताबिक ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हाई कोर्ट के जजेस बेबस हैं, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के मुताबिक ये जो इस्तिलाह है कि जस्टिस फॉर मिस्टर जस्टिस, ये तंजिया था। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक अब बैल को सींगों से पकड़ना होगा ताकि अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला बंद हो। बैल के पास मारने के लिए सींग ही होते हैं, वहां से आपने पकड़ लिया तो फिर वो करेगा क्या? लात तो मारेगा नहीं, काट भी नहीं सकता। प्रपोजल के इख्तिताम में दर्ज मार्टिन लूथर किंग और अकबर इलाहाबादी के अल्फाज हैं। ये अल्फाज सारा कुछ ही कह रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग के जो अल्फाज लिखे हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अकबर इलाहाबादी का एक शेर भी है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, और वो यहाँ लिखा जजेस ने, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो लेटर आया वहां पे, कि आखिर में दुश्मनों के अल्फाज नहीं बल्कि दोस्तों की खामोशी है जो हमें याद रहती है। यानी दुश्मन का वार जो है या उसके अल्फाज जो है वो याद नहीं रहते, जो दोस्त अपने होते हैं उनकी खामोशी याद रहती है। इसमें गिला भी है। बहरहाल समझने वालों को पैगाम पहुंच गया। अकबर इलाहाबादी का जो शेर है वो ये है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी खुल के बोल भी नहीं सकते, उन्होंने ये भी बता दिया इस एक शेर के अंदर। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के मुताबिक आज तक कुछ इंफरादी केसेस के अलावा अदालतों की जानिब से तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो भी कमजोरी बता रहे हैं जजेस की, अदलिया की। जजेस भी पाकिस्तान के शहरी हैं और इनका वकार और तहफ्फुज भी किसी शहरी ही की तरह लाजिम है। यानी वो जजेस कह रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, हमारा भी तहफ्फुज और वकार है। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक अगर कोई फर्द या इदारा जजेस के काम में रखना डाले तो उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड और मुतल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक मुदाखलत की शिद्दत के मुताबिक इदारा जाती जवाब भी जाना चाहिए। यानी मैकेनिज्म ऐसा हो कि इदारे की जानिब से भी एक जवाब जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 37 जजेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये हुक्मनामा काबिल सताइश है कि पहली बार अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के हसास और संगीन तरीन मसले को हल करने की बात की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहादुरी पर उनके साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक 37 में से बेशतर जजेस का मौकिफ था कि अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत एक खुला राज है। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अदलिया में एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की मुदाखलत के पिछले फैसले बेअसर रहे। उम्मीद की जाती है कि हालिया केसेस में बाकायदा काबिल अमल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके जो तजावीज हैं वो पहले ही सामने आ चुकी हैं और इन्होंने खत लिखा था कि इसकी बुनियाद यहां से पड़ी थी, लेकिन पूरी हाई कोर्ट ने इत्तफाक राय से मुफस्सल तजावीज जमा करवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक हर जुडिशियल ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज 4 सफात जबकि प्रपोजल में 12 सफात पर अलग से जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की तजावीज भी है और उन्होंने अदलिया पर असरअंदाज होने के तरीक़ाकार, उससे निपटने और खुद एहतसाबी के अमल को जामे अंदाज में बयान भी किया है। वो एक अलग चीज है जी। तो आपके सामने सारे हाई कोर्ट्स के जजेस की राय आ गई। एक ही बात वो कर रहे थे कि वाकई मुदाखलत होती है तो काजी फैसल साहब इस मामले से किस तरह से निपटेंगे? क्या काजी फैसल साहब इन जजेस को इंसाफ देंगे? 6 जजेस को, बल्कि अब 6 नहीं रहे, अब तो 100 के करीब हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट, सारे के सारे जजेस की तरफ से कहीं ना कहीं शिकायत ज़रूर मौजूद है। क्या काजी फैसल साहब अपने जजेस को इंसाफ देंगे या फिर हुकूमत को इंसाफ देंगे? काजी फैसल साहब मामलात को खींच कर तान कर ले जा रहे हैं कानून साजी की तरफ। काजी फैसल साहब के साथ 6 जज बैठे हुए हैं। इनमें से एक ने तो हर सूरत इनके साथ जाना है, वो हैं मसरत हलाली साहिबा,
जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया कि जो जज अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता उसको बेंच में बैठने का, जज रहने का कोई इख्तियार नहीं है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कह रही हैं कि आप लोगों ने उसी वक्त इस मामले को टेकअप करना था, उसी वक्त इसका नोटिस लेना था। अगर आप अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे इस कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। तो बाकी हर जज की तरफ से यही कहा गया, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव होता है। बल्कि वहाँ पे बैठे हुए जज साहिबान भी कहते थे कि उन जजों ने बात तो तब की जब हुआ था, लेकिन हमारे साथ ये नोटिस लेने पर क्या हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुसर्रत हलाली साहिबा क्या बात कर रही हैं। वहाँ पे बैठे हुए जज साहिबान की तरफ से भी ऐसी बातें हुई थी कि जो जज साहिबान फौरी तौर पर नोटिस नहीं ले सकते तो उनको फिर बहरहाल उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया, उनकी ऐसी राय है। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या काजी फैसल साहब इन 6 जजेस को, बल्कि सारे हाई कोर्ट्स के जजेस को इंसाफ दे देंगे। बल्कि अब तो सारे हाई कोर्ट्स नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसमें शामिल हो गए हैं। जो शिकायत कर रहे हैं उन पर दबाव होता है। तो काजी फैसल साहब आखिरकार इंसाफ किसको देंगे। मामला तो काजी फैसल साहब यूँ लगता है कि ले जाएंगे कानून साजी की तरफ, और उनके साथ एक जज तो मौजूद है। बाकी जजेस में से उनको सिर्फ 2 की ज़रूरत है। वो 2 कौन हो सकते हैं। एक अगर जज हो गया तो फिर 3-3 की राय आ जाएगी। तो बाकी 2 जज साहिबान कौन हो सकते हैं। तो क्या इनके साथ जाएंगे मंदू खैल साहब, अतर मिनल्ला साहब या फिर मुनीब अख्तर साहब। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरशद शरीफ के केस की भी। अरशद शरीफ का केस भी इसी रोज़ा सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब ने 6 रुकनी बेंच बिठाकर सरबराही करनी थी। इस केस से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमर फारूक साहब की अदालत में अरशद शरीफ मर्डर केस भी लगा। वहाँ पे सहाफ़ी सारे गए हुए थे, इमरान रियाज खान थे, वहाँ पे समी इब्राहिम थे, हामिद मीर थे, असद तूर थे, बाकी भी सदीक जान थे, बाकी भी बहुत से सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। इनकी तरफ से जस्टिस अमर फारूक से एक ही बात की गई कि जनाब आप इस पर जुडिशल कमीशन बना दें। पहले तो उनकी दरख्वास्त पर थोड़ा इतराज़ आया, लेकिन वो इतराज़ दूर कर दिया गया। इनकी तरफ से कहा गया कि इस पर जुडिशल कमीशन बना दें। तो अरशद शरीफ कत्ल केस की पगड़ी इन सहाफ़ियों की तरफ से नहीं बल्कि जनाब अमर फारूक साहब की तरफ से ख़ुद ही अपने सर पर रख ली गई है। तो क्या जस्टिस अमर फारूक अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम कर सकेंगे, इंसाफ फराहम कर देंगे। जो सहाफ़ी वहाँ पे गए उनको तो बड़ी अमर फारूक साहब से मायूसाना उम्मीद है। तो देखते हैं कि जस्टिस अमर फारूक साहब उनके सर पर जो पगड़ी रखी गई है, जो उन्होंने खुद अपने सर पर अरशद शरीफ कत्ल केस की पगड़ी रख ली है, वो पगड़ी अपने सर पर रखते हैं या फिर वो पाँव में ठुड्डों में रुलती हुई नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।